तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोगों ने ch नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसका डेटा टाइप है कैर, जिसके अंदर हम लोग कैपिटल A स्टोर करवा रहे हैं। अगर %c की हेल्प से अगर हम उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास में आउटपुट क्या आएगा, कैपिटल A। अगर वहीं पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास में आउटपुट आ रहा है 65। तो 65 आउटपुट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास में एक आस्की टेबल होती है जिसके अंदर कैपिटल A की जो डेसिमल वैल्यू है वो हमारी क्या है 65। तो इसी वजह से हम लोगों को आउटपुट में क्या प्रिंट करवा के दे रहा है 65। तो आस्की टेबल क्या है, आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, आस्की को बनाने के पीछे रीज़न यही था कि हमारा जो प्रोसेसर है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जैसे नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं उसी तरीके से कैरेक्टर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग आस्की टेबल को यूज़ करते हैं। आस्की के अंदर हर एक कैरेक्टर की अपनी एक स्पेसिफिक डेसिमल वैल्यू है। तो सब हमारे पास में स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स आए थे उस टाइम पे डिफरेंट कंपनी की जो मशीन्स थे वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि हर एक कंपनी की अपनी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर कोड होता था। सपोज़ करो एक IBM की मशीन है जिसके अंदर हो सकता है कैपिटल A का जो डेसिमल है वो 95 है, दूसरी मशीन है उसके अंदर कैपिटल A का जो डेसिमल वैल्यू है वो 65 है। तो आपस में अगर दोनों कम्युनिकेट करते थे तो उस टाइम पे वो फेल हो जाता था, दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। तो 1963 के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर कोड बनाया गया 7 बिट ऑफ बाइनरी को यूज़ करते हुए, जिसके अंदर टोटल 128 कैरेक्टर्स हैं। उसके अंदर कुछ नंबर्स, कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जिनकी अपनी एक स्पेसिफिक डेसिमल वैल्यू है, ताकि अब जो डिफरेंट कंपनीज़ भी सेम आस्की कोड को ही काम में लेती हैं तो अब हर एक मशीन जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकता है।